हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो है टाइप्स ऑफ रिव्यू। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक अपना यहीं पर एंड किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिव्यू। टाइप्स ऑफ रिव्यूज़ में हमारे पास कई तरह के रिव्यूज़ होते हैं अवेलेबल, जिसमें आता है सबसे पहले मैनेजमेंट रिव्यू, सेकेंड नंबर पर टेक्निकल रिव्यू, थर्ड इंस्पेक्शंस, फॉर्मल पीयर रिव्यू, ठीक है, फोर्थ वॉक थ्रूज और फिफ्थ है ऑडिट्स। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रिव्यूज़ अवेलेबल होते हैं जब भी हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं उसमें। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ में हमारा मैनेजमेंट रिव्यू क्या रोल प्ले करता है, ठीक है, अब उसको देखेंगे। तो मैनेजमेंट रिव्यू ओवरव्यू परफॉर्म बाय दोज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टम। तो जो मैनेजमेंट रिव्यू होता है सॉफ्टवेयर कंपनी में, ये डायरेक्टली जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस सिस्टम को लेकर वो लोग परफॉर्म करते हैं, लाइक हमारा मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर उसको परफॉर्म करेगा और वो ये चेक करता है कि जो क्वालिटी है, ठीक है, लाइक डिज़ाइनिंग की जो प्रोसेस है वो पूरी फॉलो की जा रही है नहीं की जा रही है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। ठीक है, मॉनिटर प्रोग्रेस, तो यहाँ पर क्या की जाती है, प्रोग्रेस मॉनिटर की जाती है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है इस समय करेंटली, और वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं है परफॉर्मेंस। ठीक है, डिटरमाइन स्टेटस ऑफ प्लान्स एंड स्केड्यूल्स, तो यहाँ पर जो प्लान और स्केड्यूल होता है, ठीक है, तो उसका हम स्टेटस चेक करते हैं, लाइक जो मैनेजमेंट रिव्यू करने आती है टीम उस वो। ठीक है, तो ये स्टेटस देखते हैं प्लान का कि कितना प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है और कितने टाइम के अंदर वो पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, या फिर स्केड्यूलिंग किस टाइप से है कि अभी यहाँ पर ये प्रोसेस चल रही है तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाली है, तो वो सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। कन्फर्म रिक्वायरमेंट्स एंड देयर सिस्टम एलोकेशन, और यहाँ पर यह भी कंफर्म किया जाता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं या फिर रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल किस टाइप से हो रही हैं। ठीक है, और जो सिस्टम है उसकी एलोकेशन किस टाइप से की जा रही है। ठीक है, तो ये सब कौन चेक करता है, मैनेजमेंट रिव्यू टीम। इसके बाद जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होती है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस होते हैं जो ये चेक करते हैं, प्रोजेक्ट अंडर रिव्यू, रिव्यू टीम मेंबर्स, रिव्यू ऑब्जेक्ट्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रिव्यूड, इनपुट्स टू द रिव्यू, एक्शन आइटम स्टेटस, लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड बाय द रिव्यू टीम। तो ये मैनेजमेंट रिव्यू जो होते हैं, तो ये सब लाइक हमारे पास ये तो ओवरव्यू है, ठीक है, कि मैनेजमेंट रिव्यू में क्या टीम करने वाली है। अब इसके बाद ये सब क्या आते हैं, आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, लाइक उन्होंने टीम ने अपना रिव्यू किया, उसके बाद में क्या क्या चीज़ें उन्होंने रिव्यू की, तो डॉक्यूमेंट्स जो भी उन्होंने आउटपुट में दिए हैं, लाइक प्रेजेंट किए हैं, तो प्रोजेक्ट अंडर रिव्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आएंगी ये सब वो अपनी तरफ से रिव्यू करने के बाद ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये उसका आउटपुट्स है। इसके बाद आता है टेक्निकल रिव्यू। ठीक है, तो टेक्निकल रिव्यू ओवरव्यू, तो टेक्निकल रिव्यू में क्या होता है, जो टेक्निकलिटी है हमारे सॉफ्टवेयर की या फिर कोई भी प्रोडक्ट हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें वो चेक की जाती है। ठीक है, कन्फर्म्स दैट प्रोडक्ट कन्फर्म्स टू स्पेसिफिकेशन, तो जो हमारी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उनको मैच कर रहा है प्रोडक्ट या नहीं। अगर वो नहीं मैच कर रहा है तो वो उसके आउटपुट में फिर उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, अधेरेंस टू रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, प्लान्स। अब यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है कि जो भी रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो जिन्होंने रेगुलेशंस बनाई है, ठीक है, जो रेगुलेटरी कमेटी होगी उनके रेगुलेशंस प्रॉपर्ली फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो मैट नहीं कर रहे हैं, क्या गाइडलाइंस हैं वहाँ पर उसके लिए, लाइक गाइडलाइंस प्रॉपर्ली फॉलो की जा रही है नहीं की जा रही है, और क्या प्लान है, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन कह सकते हैं, तो वो कम्प्लीटली फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये टेक्निकल रिव्यू टीम चेक करती है। चेंजेस आर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड, तो जो भी चेंजेस हैं वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं उस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, चेंजेस अफेक्ट ओनली दो सिस्टम एरियाज आइडेंटिफाइड बाय द चेंजेस स्पेसिफिकेशन, तो जो चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है, चेंजेस आर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड हो गए, चेंजेस हमने इम्प्लीमेंट कर दिए प्रॉपर तरीके से, तो अब ये क्या है, जो सिस्टम है, ठीक है, उसको कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं ये चेंजेस। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिकेशंस भी हमें उसमें देनी पड़ती है, तो टीम ये कंफर्म करती है। ठीक है, अब इसके टेक्निकल रिव्यू रोल्स, क्या क्या रोल्स होते हैं, तो जो रोल्स एस्टेब्लिश्ड होते हैं टेक्निकल रिव्यू टीम के लिए वो होते हैं डिसीजन मेकर, डिसीजन कौन ले रहा है,
रिव्यू लीडर, रिव्यू कौन कर रहा है इसको, और रिकॉर्डर, एक जना रिकॉर्ड भी करेगा उसको, और टेक्निकल स्टाफ, ठीक है। तो ये सब रोल्स होते हैं जो उसमें टेक्निकल रिव्यू टीम में प्ले किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें डिसीजन मेकर का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहता है। क्यों? क्योंकि इसको उस प्रोडक्ट के लिए एक तरह से यस और नो देना पड़ता है, ठीक है। इसके ऊपर पूरा जजमेंट होता है जो भी टेक्निकल टीम आती है, ठीक है। अब टेक्निकल रिव्यू आउटपुट्स, तो आउटपुट्स क्या होते हैं टेक्निकल रिव्यू टीम के? प्रोजेक्ट अंडर रिव्यू, प्रोजेक्ट रिव्यू में ही है, ठीक है। रिव्यू टीम मेंबर्स, तो जो भी टीम मेंबर्स होते हैं उनको रिव्यू करना होता है इसमें। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रिव्यूड, तो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसको रिव्यू किया गया है। इनपुट्स टू द रिव्यू, तो जो भी इनपुट्स दिए गए हैं उनको भी रिव्यू किया गया है। रिव्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेटस, तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सॉफ्टवेयर के और उसका स्टेटस है वो सब रिव्यू किया गया है। लिस्ट ऑफ रिजॉल्व एंड अनरिजॉल्व सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स, तो सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स कहाँ आएंगे? जो भी टीम इसमें एक एक मॉड्यूल को चेक करते जा रही है, लाइक उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया और उसके बाद में उन्होंने उसको चेक कर रहा, ठीक है, तो उसमें अगर कोई एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको रिजॉल्व किया है या नहीं किया है। तो रिजॉल्व में तो रिजॉल्व एरर्स आ जाएंगे और अनरिजॉल्व में वो एरर्स आएंगे जो अभी रिजॉल्व होने बाकी हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ अनरिजॉल्व सिस्टम और हार्डवेयर डिफेक्ट्स, तो जो भी अनरिजॉल्व सिस्टम है और उसके डिफेक्ट्स हैं उनको किस टाइप से फिक्स किया जाएगा इन फ्यूचर में। लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट इश्यूज़, तो मैनेजमेंट में क्या क्या इश्यूज़ रहे हैं उसके एक लिस्ट चाहिए। और एक्शन टीम स्टेटस, तो जो भी वो एक्शन आइटम स्टेटस, तो जो एक्शन है वो किस आइटम पे परफॉर्म किया गया है और उसका क्या स्टेटस है करेंटली, ठीक है। तो जो लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट इश्यूज़ रहेगा उसी की वजह से वो आइटम का स्टेटस भी पूछा जा रहा है कि जहाँ पर भी प्रॉब्लम रही है, ठीक है। तो मैनेजमेंट टीम रिव्यू में आउटपुट्स में जो भी एरर्स निकल के आते हैं, डिफेक्ट्स आते हैं, उनको यहाँ पर चेक किया जाता है कि उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया गया है या नहीं किया गया है अभी तक, ठीक है। तो ये टेक्निकल रिव्यू के आउटपुट्स हैं। फिर आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन होता है फॉर्मल पीयर रिव्यू, मतलब जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कलीग्स होते हैं, ठीक है, वो रिव्यू करते हैं इसको, ठीक है। तो कन्फर्म्स दैट दी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सेटिस्फाइज, तो ये कंफर्म करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्ली स्पेसिफिकेशंस को या नहीं, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशंस प्रॉपर तरीके से चेक की जाती हैं, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, तो उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स लाइक कुछ फीचर्स होते हैं ऐसे जो उसको एकदम से एक्स्ट्रा बनाते हैं या आउट ऑफ द बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट्स है जो उसकी क्वालिटी में ऐड किया जा सकता है उसको एकदम स्टैंड अलोन बनाने के लिए, ठीक है। रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, प्लान्स, तो ये सब इंस्पेक्शन में चेक किए जाएंगे। रेगुलेशंस भी कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं फॉलो जो किए जा रहे हैं, क्या गाइडलाइंस हैं और क्या प्लान ऑफ एक्शन है, ठीक है, या कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये भी चेक किया जाएगा। आइडेंटिफाइज डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशंस, तो यहाँ पर डेविएशंस कितनी आ रही हैं, लाइक परफॉर्मेंस कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है, तो वो सब चीज़ें कितनी बार आ रही हैं, ठीक है, डेविएशंस स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन में। तो जो स्टैंडर्ड है हमारा उसको उसमें कितना डेविएशन आ रहा है और इसके साथ ही स्पेसिफिकेशन में कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन में उन चेंजेस की वजह से कितना डेविएशन आ रहा है, ये सभी चीज़ें कहाँ चेक की जाएंगी? इंस्पेक्शन में, ठीक है, फॉर्मल पीयर टू पीयर में। अब इंस्पेक्शन रोल्स क्या होते हैं? द रोल्स एस्टेब्लिश्ड फॉर द इंस्पेक्शन, पहला होगा मॉडरेटर, ठीक है। मॉडरेटर कोऑर्डिनेट द इंस्पेक्शन एंड लीड्स द डिस्कशन, तो जो मॉडरेटर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा इंस्पेक्शन को और लीड करेगा डिस्कशन को। तो जो भी डिस्कशन होगा उसको सुपरवाइज करेगा मॉडरेटर, ठीक है। फिर आता है प्रोड्यूसर, रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क बीइंग इंस्पेक्टेड, तो ये प्रोड्यूसर क्या होता है? ये इसके लिए रेस्पॉन्स होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको चेक किया गया है, ठीक है, या कितना काम किया गया है उसकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए प्रोड्यूसर होता है। फिर आता है रीडर, पैराफ्रेजेस द वर्क इंस्पेक्टेड, तो जो हमने इंस्पेक्शन किया है, ठीक है, तो उसको अपने वर्ड्स में बताएगा। लाइक हमने कुछ, अगर हम डेवलपर टीम से हैं तो जो रीडर होगा वो क्या करेगा? पैराफ्रेज कर देगा, जो हमने उसको बताया वही चीज़ सेम रिपीट करके दोबारा से बताएगा जो हेड होगा उसको, ठीक है, लाइक मॉडरेटर को। इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट्स दी प्रोडक्ट, तो इंस्पेक्टर क्या करेगा? ये चेक करेगा प्रोडक्ट को, ठीक है।
जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स प्रॉब्लम्स डिस्कस, तो रिकॉर्डर क्या काम करेगा, जो भी प्रॉब्लम डिस्कस की गई हैं उन सभी को रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है, ताकि फ्यूचर में हम उनको रेफरेंस के साथ में बात कर सकें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। मैनेजर सुपरवाइज दी प्रोड्यूसर, तो जो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, ये वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो भी इंस्पेक्शन किया गया है उस वर्क का, ठीक है। तो मैनेजर उसको सुपरवाइज करता है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर होता है उसको ही, ओके। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। इफ़ यू कैन ओनली अफोर्ड टू डू वन इंस्पेक्शन ऑन ए प्रोजेक्ट, यू विल गेट द बिगेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ रिक्वायरमेंट्स इंस्पेक्शन। तो अगर हमने केवल एक ही इंस्पेक्शन परफॉर्म किया है प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा, ठीक है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की गई है उसके ऊपर। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो एक ही बार अगर परफॉर्म किया गया है तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो बच जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ए इंस्पेक्शन दैट इज़ नेवर स्किप्ड, तो ये वो होता है जो इंस्पेक्शन कभी भी बचता नहीं है, इसको छोड़ा नहीं जाता कभी भी, ठीक है, इसको परफॉर्म ही किया जाता है, तभी हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से बनता है, ठीक है। ऐसा कौन बोलता है, स्टीवन आर रिकिटिन, ठीक है। तो इनके वर्ड्स हैं ये कि जो इंस्पेक्शन है कभी भी छूटता नहीं है ये, ओके। अब इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट इंस्पेक्शन क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एक कॉमन सोर्स है प्रॉब्लम्स का, ठीक है, जब भी हम डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसमें। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो किस में रिटन होती है, इंग्लिश में, ठीक है। और काफ़ी लोगों को ये होता है कि उनको कम ज़रूरत होती है, मतलब कम समझ पाते हैं इंग्लिश को, या उनको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तो उनको कम अंडरस्टूड होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज इम्प्रिसाइज, एम्बिगुअस एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, एक प्रिसाइज लैंग्वेज नहीं है जिसको हम यूज़ करें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ठीक है। ये क्या है, एम्बिगुअस है, वर्ड्स का यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, कोई कुछ कहना चाह रहा है मे बी, और जो डेवलपर है वो कुछ और समझे, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, तो इसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाते ईजिली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इस टॉपिक का। थैंक यू।